हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ सचिन कुमार गुप्ता और आज हम इस वीडियो में यहाँ पे प्रोजेक्टाइल मोशन के बारे में जानेंगे और प्रोजेक्टाइल मोशन के साथ साथ हम क्या करेंगे, कुछ उसकी इक्वेशंस के बारे में भी यहाँ हम बात करेंगे और उन्हें डिराइव करेंगे। तो वो इक्वेशन कौन कौन सी है आपकी है, टाइम ऑफ फ्लाइट जिसको हम कैपिटल टी से जानते हैं, दूसरा होता है आपका मैक्सिमम हाइट जिसको हम कैपिटल एस से जानते हैं, तीसरा होता है आपकी रेंज जिसको कैपिटल आर से जाना जाता है और फोर्थ है आपकी मैक्सिमम रेंज जिसको हम आर मैक्सिमम से जानते हैं। तो स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को प्रोजेक्टाइल मोशन से। तो प्रोजेक्टाइल मोशन होता क्या है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको एक डायग्राम बनाता हूँ। जैसे हम ये मान के चलते हैं ये कोई एक ऑब्जेक्ट है, ये एक ऑब्जेक्ट है। इस ऑब्जेक्ट को क्या किया जाता है, जब हम कहते हैं इस ऑब्जेक्ट को हम क्या करते हैं, ये आपकी एक हॉरिजॉन्टल लाइन है, ये आपकी एक परपेंडिकुलर लाइन है, ठीक है। इसको मैं एक्स एक्सिस से डिनोट करता हूँ, ये एक्स एक्सिस है और ये आपकी वाई एक्सिस है। अब हम क्या करते हैं, जब किसी ऑब्जेक्ट को क्या किया जाता है, जब हम किसी ऑब्जेक्ट को हॉरिजॉन्टल से जो आपका थीटा आपका जो एंगल है उस पर क्या किया जाता है, जब प्रोजेक्ट किया जाता है यू वेग से। सपोज करते हैं कि ये एक ऑब्जेक्ट है, इसको क्या किया जाता है, हॉरिजॉन्टल से थीटा एंगल पे यू वेलोसिटी से क्या किया जाता है, आपका प्रोजेक्ट किया जाता है। तो यहाँ पे क्या होना चाहिए, यहाँ पे ये होना चाहिए कि ये ऑब्जेक्ट है लगातार आपका क्या है, इस डायरेक्शन में, ठीक है, ये आपका क्या है, इस तरह से मूव करता रहना चाहिए। लेकिन रियलिटी में होता क्या है, ये जो ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट आपका क्या होता है, ये आपका इस डायरेक्शन में सीधा ना जाके क्या हो जाता है, यहाँ से ये इस तरह से, जैसे हम बात करते हैं, ये इस तरह से आपका क्या हो जाता है, ये इस तरह से आपका क्या हो जाता है, एक्स एक्सिस पे ये आपका मूव करने लग जाता है। तो ये एक्स एक्सिस पे आपका क्या करता है, मूव करता है। तो अब यहाँ पे क्या होता है, ऐसा क्या होता है, ये जो आपका ऑब्जेक्ट है सीधा ना जाके इस तरह से मूव करता है। तो सबसे पहले यहाँ पे यही चीज़ जानने की कोशिश करते हैं कि यहाँ पे ये जो ऑब्जेक्ट होता है, अब चूंकि ये ऑब्जेक्ट है आपका, हमने क्या किया, इसको थीटा एंगल पे प्रोजेक्ट किया था। जब थीटा एंगल पे प्रोजेक्ट किया था तो जैसे ही ये आपका क्या होता है, यहाँ इस तरह से आपका क्या कर रहा होता है, जब ये आपका चल रहा होता है तो इस पर क्या होता है, आपका ग्रेविटेशन आपका क्या कर रहा है, काम कर रहा है। यानी ग्रेविटेशन फोर्स यहाँ पे आपका क्या कर रहा था, इस ऑब्जेक्ट पे आपका क्या लग रहा होता है। तो ये ग्रेविटेशन जब यहाँ पे लगता है तो क्या होगा, जब इस पर ग्रेविटेशन लगेगा तो ये क्या करेगा, ऑब्जेक्ट को क्या करेगा, अर्थ क्या करेगा, अपनी ओर, इसको अपनी ओर खींचने लग जाएगा। तो इसकी वजह से क्या होगा, इस पर एक फोर्स इस तरह से लगेगा कि ये क्या करेगा, इसका जो डायरेक्शन है वो चेंज होता चला जाएगा। और इस डायरेक्शन चेंज होने की वजह से क्या होगा, ये आपका क्या करेगा, प्रोजेक्टाइल मोशन करने लग जाएगा। मीन सिंप्लीफाइड इसको अगर हम करें कि यदि किसी प्रोजेक्ट को थीटा एंगल पे जब हम प्रोजेक्ट करते हैं यू वेग से या यू वेलोसिटी से, तो ये क्या हो जाता है, ये आपका ग्रेविटेशन फोर्स की वजह से या ग्रेविटेशन की वजह से क्या हो जाता है, इसकी डायरेक्शन चेंज हो जाती है। जब इसकी डायरेक्शन चेंज हो जाती है तो क्या होता है, जब इसकी डायरेक्शन चेंज हो जाती है तो ग्रेविटेशन तो आपका क्या नीचे की ओर लग रहा है और यहाँ पे इसका जो वेग इस तरह से, तो ये इस तरह से आपका क्या होता है, यानी ये जो ऑब्जेक्ट है, जो इसका मोशन है वह आपका क्या होता है, अब 2 डायमेंशन हो जाता है। यानी दो एक्सिस पे हम क्या कर सकते हैं, इसको पढ़ सकते हैं। तो यदि किसी जो ऑब्जेक्ट है, तो यदि कोई ऑब्जेक्ट का जो आपका मोशन है वह आपका क्या है, अगर 2 डायमेंशन हो तो उसको पढ़ने के लिए हम क्या करेंगे, एक प्लेन की आपको नीड होगी और यही आपका क्या होता है, प्रोजेक्टाइल मोशन होता है। अब इस प्रोजेक्टाइल मोशन के बारे में आगे पढ़ने के लिए हमें क्या करना होगा, जो आपका यू वेग से क्या किया गया है, जो प्रोजेक्टाइल किया गया है थीटा एंगल पे, तो हमें क्या करने पड़ेंगे, यहाँ पे आपको 2 कंपोनेंट निकालने पड़ेंगे। क्यों, क्योंकि प्रोजेक्टाइल पढ़ने के लिए आपको क्या चाहिए, 2 कंपोनेंट होने चाहिए। तो हमें तो क्या दिया गया है कि एक पार्टिकल है जो आपका यू वेलोसिटी से क्या किया जाता है, थीटा एंगल पे वो आपका क्या किया जाता है, प्रोजेक्ट किया जाता है। तो अब इसके लिए क्या करते हैं, अब इसको जब इसको पढ़ना है, यानी प्रोजेक्टाइल मोशन को पढ़ना है
और प्रोजेक्टाइल मोशन पढ़ने के लिए एक प्लेन की नीड होती है, और प्लेन के लिए आपको क्या चाहिए, 2 एक्सिस चाहिए। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे कंपोनेंट मेथड का यूज़ करते हैं। तो कंपोनेंट मेथड यूज़ करने के लिए क्या हो जाएगा, ये तो आपका एक्स एक्सिस पे यू एक्स हो जाएगा और इधर आपका यू वाई हो जाएगा। इसी तरह क्या होगा, इस पे आपका ग्रेविटेशन की वजह से क्या होगा, एक्सेलरेशन होगा, तो एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस। तो हम ये इस पे लेके चलते हैं, एक्स एक्सिस पे आपका क्या हो जाएगा, जो एक्सेलरेशन है वो ए एक्स है, और वाई एक्सिस पे जो एक्सेलरेशन है वो ए वाई है। तो यहाँ पे इसका जो वैल्यू होगा, तो यू एक्स बराबर क्या हो जाएगा, यू कॉस थीटा। भाई ये आपका कंपोनेंट मेथड से यू एक्स बराबर क्या हो जाएगा, यू कॉस थीटा, यू वाई बराबर क्या हो जाएगा, यू साइन थीटा। इसी तरह आपका क्या हो जाएगा, ए एक्स बराबर क्या हो जाएगा आपका 0, और ए वाई बराबर आपका क्या हो जाएगा -g। अब यहाँ पे ये चीज़ तो आपको समझ में आ गई होगी कि जो ये u है, अगर ये क्या करता है, जिसके साथ थीटा कोण बनाता है उसके साथ कंपोनेंट मेथड में क्या हो जाता है, u cos थीटा, जिसके साथ नहीं बनाता u sin थीटा। अब ये ए एक्स बराबर 0 और ए वाई बराबर -g कैसे रखा हुआ है, तो इसको देख लेते हैं कि आपका जो ऑब्जेक्ट है, तो ऑब्जेक्ट क्या है, एक्स एक्सिस में, यानी प्रोजेक्टाइल मोशन में जो आपका ऑब्जेक्ट है उसके ऊपर ओनली आपका क्या है, ग्रेविटेशन आपका वर्क करता है, ग्रेविटेशन ही काम करता है, उसके ऊपर कोई दूसरा एक्सेलरेशन यूज़ नहीं होता है। तो एक्स एक्सिस, अब ग्रेविटेशन क्या होता है, एक्स एक्सिस में होता है क्या, नहीं होता। ग्रेविटेशन तो क्या होता है, अगर मान के चलिए ये अर्थ है, तो ग्रेविटेशन ऑलवेज क्या होगा आपका, परपेंडिकुलर होगा, वह ऑब्जेक्ट को क्या करेगा, परपेंडिकुलर अपनी साइड अट्रैक्ट करेगा। तो एक्स एक्सिस डायरेक्शन में कोई एक्सेलरेशन नहीं होता है, इसलिए इसको हम 0 से डिनोट करते हैं। अब ग्रेविटेशन, अब जैसे ये ए वाई है, तो ए वाई का डायरेक्शन इस तरह से, और ग्रेविटेशन आपका जी नीचे, तो ए वाई आपको क्या हो जाएगा, इस जी को ऊपर दिखाने के लिए हम -g, और ये ए वाई हो गया। तो ए वाई को अब ये हम जानते हैं वेक्टर मेथड से, वेक्टर क्या करेगा, इसको क्या करेगा, अगर इसको अपोजिट डायरेक्शन में करना है तो इसका डायरेक्शन हम क्या करेंगे, सॉरी इसका जो साइन है वो चेंज कर देंगे। तो इस तरह से आप क्या कह सकते हैं, तो प्रोजेक्टाइल मोशन को हमें पढ़ने के लिए क्या होना चाहिए, हमारे पास दोनों एक्सिस यानी एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पे आपके कंपोनेंट होने चाहिए, और इससे हमारे सारे के सारे क्या हो जाएंगे, इक्वेशंस डिराइव हो जाएंगे। तो यहाँ यू एक्स बराबर क्या हो जाएगा, यू कॉस थीटा, यू वाई बराबर यू साइन थीटा, ए एक्स बराबर 0 और ए वाई बराबर -g। तो इसको हम यहाँ से देख सकते हैं, ये आपका क्या हो जाएगा, ये अगर u है तो ये यू एक्स हो जाएगा, ये अगर u है तो ये आपका यू वाई हो जाएगा, ठीक है, ये यू एक्स हो गया, ये यू वाई हो गया। इसके बाद इसी डायरेक्शन में ए एक्स हो जाएगा, इसी डायरेक्शन में ए वाई हो जाएगा, और फाइनल जो हो जाएगा वो वी एक्स हो जाएगा, और ये बी वाई हो जाएगा। तो इस तरह से ये सारी चीज़ें हमारी यहाँ निकल के आ जाती हैं। अब हम क्या करेंगे, प्रोजेक्टाइल मोशन के जो इक्वेशंस हैं उनको डिराइव करने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले जो हम बात करते हैं टाइम ऑफ फ्लाइट की, तो पहला जो है आपका टाइम ऑफ फ्लाइट। टाइम ऑफ फ्लाइट को हम क्या करते हैं, कैपिटल टी से डिनोट करते हैं। तो टाइम ऑफ फ्लाइट को निकालने से पहले आप इस चीज़ को थोड़ा सा समझें कि मैं थोड़ा सा यहाँ पे डिनोट कर देता हूँ कि यहाँ पे आपका क्या है कि जो टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होता है, कोई जो ऑब्जेक्ट होता है, ऑब्जेक्ट का फ्लाइंग टाइम, यानी जो ऑब्जेक्ट क्या होता है, जब ऑब्जेक्ट को प्रोजेक्ट किया जाता है, और प्रोजेक्ट क्या होता है, दोबारा क्या आता है, जब आपके सरफेस को टच करता है, यानी जैसे ये फ्लाइट करता है और जैसे ही टच करता है, तो वो जो ड्यूरेशन होता है उस ड्यूरेशन को हम क्या बोलते हैं, टाइम ऑफ फ्लाइट, ठीक है। तो अगर मैं इसको ओ ए नाम देता हूँ, ओ ए बी, तो ये टाइम ऑफ फ्लाइट क्या हो जाएगा, टी ओ ए बी, यानी ओ से ए के थ्रू बी तक पहुँचने में लगने वाला टाइम, ओ से ए के थ्रू बी तक पहुँचने में लगने वाला टाइम इज टाइम ऑफ फ्लाइट। तो यहाँ पे आपको एक चीज़ देखते हैं कि ओ से ए तक, तो ओ से ए तक जो पहुँचने का टाइम होता है, यदि मैं उसको स्मॉल टी से डिनोट करता हूँ, यानी ओ से ए तक पहुँचने में लगने वाला जो टाइम है, यदि हम इसको स्मॉल टी से डिनोट करते हैं, तो ये भैया ए है, क्या चीज़ है, तो ए आपका क्या है, ये मैक्सिमम हाइट। आप देख सकते हैं इस वाले डायग्राम में, इस डायग्राम में क्या होता है, ये जो पॉइंट है ये आपका क्या है,
आपकी मैक्सिमम हाइट है और इस मैक्सिमम हाइट को हम h से डिनोट करते हैं। अब ध्यान रखना मैक्सिमम हाइट पे हमेशा क्या होता है, आपका जो वेलोसिटी होती है, ठीक है, वो आपका क्या होता है या स्पीड होती है, वह आपकी हमेशा क्या होती है, 0 होती है। क्यों? क्योंकि कोई वस्तु जो होती है, कोई जो ऑब्जेक्ट होता है वह मैक्सिमम हाइट पे जाके, भाई जैसे मान के चलिए ये मैक्सिमम हाइट पे कब तक जाएगा, जब जैसे इसके अंदर क्या होगा, वेलोसिटी आपकी क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी, स्पीड 0 हो जाएगी, वैसे ये क्या है आपका नीचे आने लग जाता है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, मैक्सिमम हाइट पे इसकी वेलोसिटी हमेशा क्या होगी, 0 होगी। तो हम ये कह सकते हैं कि O से A तक पहुंचने में जो लगने वाला टाइम होता है वह स्मॉल t होता है, या फिर मैक्सिमम हाइट तक, या फिर मैक्सिमम हाइट जो मैक्सिमम हाइट तक होता है, मैक्सिमम हाइट तक जो पहुंचने में लगने वाला जो टाइम होता है वह क्या होगा। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे जो आपका जो आपके जो इक्वेशन है तो हम v बराबर यहाँ पे क्या करते हैं, v बराबर u प्लस ए टी इक्वेशन का यूज़ करते हैं। अब आप यहाँ देख सकते हैं v बराबर u प्लस ए टी की इक्वेशन यूज़ कर सकते हैं, लेकिन ये आपकी क्या होती है, ये आपकी जो इक्वेशन होती है, ये आपकी इक्वेशन क्या होगी, यहाँ पे इस्तेमाल कैसे होगी, यूज़ कैसे होगी, क्योंकि यहाँ पे तो हमने ये चीज़ देखा है ux, u बाई ए एक्स और a बाई। तो अब यहाँ पे हम देखेंगे हमने क्या लिया, o से a तक मैक्सिमम हाइट तक पहुँचने में लगने वाला समय। तो ये हाइट किसका, जो हाइट है इस हाइट को मेज़र करना है, तो यहाँ पे क्या करेंगे हम, बाई h जो बाई एक्सिस है उसकी हेल्प लेंगे। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, तो इसको हम चेंज कर देते हैं, तो बी वाई बराबर क्या हो जाएगा, यू वाई प्लस ए वाई टी। अब यहाँ पे क्या करेंगे, इनके वैल्यू रख देते हैं। अब बी वाई की वैल्यू क्या होगी, 0। क्यों? क्योंकि हम जानते हैं मैक्सिमम हाइट पे जो आपका वेलोसिटी होगी वो हमेशा क्या होगी, 0 होगी, ठीक है। यू वाई बराबर क्या हो जाएगा आपका, यू साइन थीटा। ए वाई आपका क्या हो जाएगा, माइनस के जी, ठीक है। तो इन सबको इस इक्वेशन में पुट कर देते हैं, तो ये आपका क्या हो जाएगा, 0 बराबर यू साइन थीटा माइनस के जी टी। इट इम्प्लाइज u साइन थीटा बराबर जी टी। तो स्मॉल t बराबर क्या हो गया, u साइन थीटा अपॉन जी। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, या फिर हम इसको लिख सकते हैं टी ए स्मॉल t ओ ए बराबर u साइन थीटा अपॉन जी। तो यहाँ पे ये चीज़ आपको अच्छे से दिखाई दे रही होगी कि आपका क्या होता है, टाइम ऑफ फ्लाइट निकालने से पहले हम क्या कर रहे हैं कि एक चीज़ यहाँ पे ये निकाली है कि आपका क्या है कि मैक्सिमम हाइट तक पहुँचने में जो लगने वाला टाइम होता है वह आपका क्या होता है, u साइन थीटा अपॉन जी होता है, यानी यहाँ से और यहाँ तक पहुँचने में लगने वाला टाइम है। अब ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए कि यहाँ से और यहाँ तक, अब इसको निकाल के भी देखते हैं तब भी यही चीज़ आएगी। तो आपको ये चीज़ ध्यान रखना चाहिए कि मैक्सिमम हाइट से और दोबारा आपको क्या है, आपका जो सरफेस तक पहुँचने में जो लगने वाला टाइम है वह भी क्या होगा, स्मॉल टी ही होगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम ये लिख सकते हैं, तो यदि मैक्सिमम हाइट तक पहुंचने में लगने वाला टाइम t हो तो ये t आपका क्या आया, टी ओ ए बराबर u साइन थीटा अपॉन जी। और अगर इसको भी निकाला जाए तो टी ए बी, यानी मैक्सिमम हाइट से आपका जो हॉरिजॉन्टल सरफेस है बी पॉइंट तक पहुंचने में लगने वाला टाइम भी आपका क्या होगा, u साइन थीटा अपॉन जी होगा। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है कि यहाँ से O से मैक्सिमम हाइट तक पहुँचने वाला समय और A से B तक पहुँचने में लगने वाला समय हमेशा क्या होता है, इक्वल होता है। इसलिए तो टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होगा, अब टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होता है, टाइम ऑफ फ्लाइट यानी O से A तक पहुँचने में लगने वाला टाइम और A से B तक पहुँचने में लगने वाला टाइम। तो टाइम ऑफ फ्लाइट T बराबर क्या हो जाएगा, टी ओ ए प्लस टी ए बी। इट इम्प्लाइज T बराबर क्या हो जाएगा, टी ओ ए हुआ आपका u साइन थीटा अपॉन जी प्लस के u साइन थीटा अपॉन जी, अर्थात जो आपका टाइम ऑफ फ्लाइट हुआ 2u साइन थीटा अपॉन जी होता है। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है।
तो मैक्सिमम टाइम जो आपका टाइम ऑफ फ्लाइट होता है, तो कोई भी जो ऑब्जेक्ट है वो प्रोजेक्टाइल मोशन में जब आपका क्या किया जाता है, हॉरिजॉन्टल से थीटा एंगल पे यू वेलोसिटी से जब प्रोजेक्ट किया जाता है, तो उसका जो टाइम ऑफ फ्लाइट होता है वह आपका 2u sin थीटा अपॉन जी होता है। तो ये बात आपको याद रखनी है, ये बहुत अच्छे प्रश्न बनते हैं इस पे बहुत सारे। 2u sin थीटा अपॉन जी होता है, तो ये चीज़ आपको याद रखनी है। अब हम बात करते हैं सेकंड मैक्सिमम हाइट की। तो जब हम मैक्सिमम हाइट की बात करते हैं यहाँ पे, तो मैक्सिमम हाइट की जब हम बात करते हैं, मैक्सिमम हाइट को हम क्या करते हैं, कैपिटल एस से शो करते हैं। तो मैक्सिमम हाइट मतलब जब किसी ऑब्जेक्ट को u वेलोसिटी से थीटा एंगल पे प्रोजेक्ट किया जाता है, तो क्या होगा, आपका जो ऑब्जेक्ट है ग्रेविटेशन की वजह से क्या होगा, एक हाइट को अटेन करेगा, उसके बाद क्या होगा, गिरना स्टार्ट कर जाएगा। ठीक है, तो हम ये कहते हैं ए पॉइंट पे आपकी इसकी मैक्सिमम हाइट है, तो ये मैक्सिमम हाइट पे क्या होगा, इसका वेलोसिटी जीरो होगा। जहाँ मैक्सिमम हाइट पे वेलोसिटी जीरो होने का मतलब क्या है कि उसके बाद जो आपका ऑब्जेक्ट या पार्टिकल है वह गिरना स्टार्ट हो जाता है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ मैक्सिमम हाइट निकालने के लिए हम क्या करेंगे, जो आपका इक्वेशन है थर्ड नंबर का वो इसका इस्तेमाल करते हैं, वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2ah का हम इस्तेमाल करते हैं यहाँ पे, या फिर इसको करते हैं 2ah का यहाँ इस्तेमाल कर रहे हैं। तो अब यहाँ पे क्या होगा, जो मैक्सिमम हाइट है, ये मैक्सिमम हाइट जो होगी, ये हाइट है किसके सापेक्ष हम इसको पढ़ सकते हैं, बाई एच के। तो यहाँ पे इसको चेंज करेंगे तो बी वाई स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, यू बाई स्क्वायर प्लस 2a/h। तो यहाँ पे अब क्या होगा, अब इसको रख लेते हैं, बी वाई बराबर क्या होगा, मैक्सिमम हाइट पे जो वेलोसिटी होती है वो जीरो होती है, वो चाहे वी एक्स हो चाहे बी वाई हो। भाई मैक्सिमम हाइट पे जो पार्टिकल की वेलोसिटी है वो जीरो होगी, चाहे वो एक्स एक्सिस के लिए हो चाहे वाई एक्सिस के लिए। अब यहाँ बी वाई आया है तो वाई एक्सिस पे जो फाइनल वेलोसिटी है वो जीरो होगी। यू बाई आपका क्या होगा, यू साइन थीटा, ये हमने निकाला हुआ है कंपोनेंट मेथड से। उसके बाद आपका ए वाई बराबर क्या हो गया, माइनस जी, और कैपिटल एच का मान आपको निकालना है। तो यहाँ पे हम करेंगे जीरो बराबर यू साइन थीटा का होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू माइनस जी इंटू कैपिटल एच। एक चीज़ आपको ध्यान रखना, या फिर ऐसा कर लेते हैं 2as कर लो। देखो ये जो h है ये हम जानते हैं v बराबर u प्लस ए टी, s बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, और v स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as। या फिर हम ले सकते हैं v बराबर u प्लस जी टी, h बराबर यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर, और v स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2gh। तो ये जो इक्वेशन आपको दी गई हैं, ये जो आपको इक्वेशन दी गई है, b बराबर u प्लस ए टी, एस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, v स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as, तो ये जो इक्वेशन होती हैं वह आपकी क्या होती हैं, आपका यदि कोई पार्टिकल होता है वह आपका क्या होता है, हॉरिजॉन्टल मूव करता है। ठीक है, ये वाली जो इक्वेशन होती है, ये इक्वेशन हम कब इस्तेमाल करते हैं, कब यूज़ करते हैं, जब आपका जो पार्टिकल होता है वह आपका पार्टिकल क्या होता है, जब आपका ग्रेविटेशन की वजह से आपका क्या करता है, मूव करता है। तो यहाँ पे ग्रेविटेशन का इफेक्ट है, इसलिए हम यहाँ पे h का इस्तेमाल कर रहे हैं। इसमें कोई कंफ्यूज होने वाली बात ऐसी नहीं है। तो ये आपका क्या हो जाएगा, तो यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा माइन बराबर क्या हो जाएगा, 2gh। तो यहाँ से h बराबर क्या हो जाएगा, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। तो आपका यहाँ से ये इक्वेशन निकल के आ जाएगा कि आपका क्या होगा, कोई भी ऑब्जेक्ट जिसको आपको क्या किया जाता है, u वेलोसिटी से प्रोजेक्ट किया जाता है, ठीक है, तो उसका क्या होगा, उसका मैक्सिमम हाइट का जो फॉर्मूला होगा वह होगा यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बटे 2g। तो ये चीज़ आपको यहाँ से याद रखनी है। अब हम बात करते हैं अपना थर्ड नंबर रेंज के बारे में। हम बात करते हैं थर्ड रेंज के बारे में।
रेंज को हम कैपिटल आर से शो करते हैं। अब यहाँ पे जो रेंज की बात की जाती है तो रेंज होता क्या है, तो रेंज के लिए हम क्या लेके चलते हैं कि आपका क्या होता है, जो ये ऑब्जेक्ट होता है, जब इस ऑब्जेक्ट को क्या करते हैं हम थ्रो करते हैं या इसको क्या करते हैं प्रोजेक्ट करते हैं, तो क्या होता है ये आपका इस तरह से, यानी ये इस OAB पाथ को क्या करता है फॉलो करता है। तो OAB पाथ को फॉलो करता है तो क्या होता है जो आपका हॉरिजॉन्टल, तो जो हॉरिजॉन्टल जो डायरेक्शन होती है आपकी एक्स एक्सिस से ये शो कर रहा है, तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में जो आपकी ये ऑब्जेक्ट जो डिस्टेंस ट्रेवल करता है उसको ही हम क्या बोलते हैं, रेंज बोलते हैं। यानी किसी ऑब्जेक्ट के द्वारा हॉरिजॉन्टल यानी एक्स एक्सिस डायरेक्शन में आपकी जो डिस्टेंस ट्रेवल करता है उसी को हम क्या बोलते हैं, रेंज। तो ये रेंज के लिए हम क्या करते हैं, S बराबर UT प्लस हाफ AT स्क्वायर फार्मूले का हम यूज़ करते हैं। अब चूंकि रेंज है, रेंज को किस एक्सिस पे पढ़ा जाता है, एक्स एक्सिस पे पढ़ा जाएगा, भाई वाई पे तो पढ़ा नहीं जा सकता। ये जो है आपका क्या एक्स एक्सिस पे पढ़ा जाएगा, तो हम क्या करेंगे यहाँ एक्स एक्सिस पे यहाँ पे इसके लिखेंगे, तो S को हम क्या लिखते हैं R से लिख देते हैं, U को हम UX बना देते हैं और A को हम बना देते हैं AX। तो R बराबर क्या हो जाएगा UX T प्लस हाफ AX T स्क्वायर। तो यहाँ पे इनकी वैल्यू पुट करते हैं, R बराबर UX की जगह हम क्या कर देते हैं U cos थीटा। अब यहाँ पे जो समझने वाली बात है, ये जो T है यहाँ, ठीक है, ये जो T है, ये T कौन सा है ये आपको समझना है। यानी एक जो ऑब्जेक्ट है, हमारा जो ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट क्या है O पॉइंट से B पॉइंट तक पहुँच रहा है। तो यानी इस डिस्टेंस को O से B तक का जो डिस्टेंस है, इस डिस्टेंस को यानी O से B तक पहुंचने में जो इसको लगने वाला टाइम है वह क्या T है क्या, नहीं, वह आपका है कैपिटल T। ये सिर्फ आपको याद रखना है, यह चीज़ आपकी यहाँ पे बहुत बड़ी गलतियाँ होती हैं इस क्वेश्चन को। तो यहाँ पे ये चीज़ ध्यान रखनी है, यानी ये ऑब्जेक्ट O से B तक पहुँचने में, यानी इसको जो लगने वाला टाइम है वह आपका क्या है, टाइम ऑफ फ्लाइट है, ये कैपिटल T। तो इसकी जगह हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, ये चीज़ आपको ध्यान रखना, T की जगह हम कैपिटल T का इस्तेमाल करेंगे इनटू T का होल स्क्वायर। तो कैपिटल T का मान क्या आया 2u sin थीटा अपॉन G प्लस हाफ ऑफ AX की जगह 0 इंटू 2u sin थीटा अपॉन G का होल स्क्वायर। तो R बराबर क्या आ जाएगा 2u स्क्वायर साइन थीटा कॉस थीटा अपॉन G प्लस 0। तो ये रेंज आपका क्या हो जाएगा, तो यहाँ से हमें ये पता होना चाहिए 2 साइन थीटा कॉस थीटा क्या होता है आपका साइन 2 थीटा। तो ये आपका हो जाएगा u स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन G। तो ये आपकी क्या निकल के आ गई रेंज। R बराबर क्या हो गया u स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन G। तो अगर कोई पार्टिकल क्या होता है, तो यदि कोई पार्टिकल या कोई ऑब्जेक्ट आपका क्या किया जाता है, अगर उसको प्रोजेक्ट किया जाता है तो उसके द्वारा जो तय किया गया डिस्टेंस होगा एक्स एक्सिस पर, हॉरिजेंटल एक्सिस पर O से B तक का जो डिस्टेंस होगा वह आपका R बराबर क्या होगा u स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन G से। ठीक है, तो क्वेश्चंस अगर करते हैं तो इसमें क्या होगा, u का आपको क्या मान दिया होगा, थीटा का मान दिया होगा। तो यही चीज़ तो है कि कोई जो पार्टिकल है उसको क्या किया जाता है, हॉरिजॉन्टल से थीटा एंगल पे आपका क्या किया जाता है, प्रोजेक्ट किया जाता है। तो बस सिंपल सी ये आपको वैल्यू डाल देनी है। अब हम बात करते हैं मैक्सिमम रेंज की। अब हम बात करते हैं मैक्सिमम रेंज की। तो जो मैक्सिमम रेंज है इसको हम आर मैक्सिमम, तो मैक्सिमम रेंज क्या होगी, तो ये बात हम यहाँ से समझते हैं पहले डायग्राम से। मैक्सिमम रेंज क्या होगा, यानी ये किसी थीटा एंगल पे फेंका जा रहा है। अब मान के चलो अगर मैं इसको थीटा एंगल यानी थीटा 1 एंगल पे फेंकता हूँ तो हो सकता है ये इस तरह से यहाँ गिर जाए, हो सकता है यदि ये मैं इसको थीटा 2 एंगल पे इसको थ्रो करूँ तो हो सकता है ये इस तरह से जाए। तो यानी ये आपका क्या होगा, एक्स एक्सिस पे मैक्सिमम रेंज यानी मैक्सिमम डिस्टेंस आपको बताना है। तो इसके लिए हम कैसे सोचते हैं कि भैया जो आपका ऑब्जेक्ट है उस ऑब्जेक्ट को किस एंगल पे फेंका जाए, उस किस एंगल पे प्रोजेक्ट किया जाए कि वह आपका मैक्सिमम
डिस्टेंस आपका निकालें। तो सबसे पहले एंगल की बात करते हैं। तो यहाँ पे हम जानते हैं आर बराबर क्या आया, यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी। अब एक चीज़ बताइए, यहाँ पे u का जो मान है, u की जो वैल्यू है वह आपकी क्या है, फिक्स है, g की वैल्यू फिक्स है, सिर्फ और सिर्फ क्या है, अब यहाँ पे r को r मैक्सिमम बनाना है। तो r मैक्सिमम बनाने के लिए यहाँ पे क्या है, थीटा का ऐसी कौन सी वैल्यू रखूँ जिससे साइन का आपका मैक्सिमम माना है। अब चूंकि हम जानते हैं जो साइन थीटा होता है, साइन थीटा आपका क्या होता है, -1 से +1 के, भाई साइन थीटा, हम थीटा का कोई भी मान रख लो, उसका जो मैक्सिमम वैल्यू आएगा वो +1 आएगा और मिनिमम आएगा -1। तो इसको +1 आने के लिए, भाई साइन 2 थीटा को +1 आने के लिए क्या होगा, थीटा बराबर मैं 45 डिग्री रख दूँ। तो साइन 2 थीटा को यदि हम क्या बनाना है, साइन 90 डिग्री, साइन 90 डिग्री क्या होता है 1, तो 2 थीटा बराबर 90, तो थीटा बराबर आया 45 डिग्री। तो यदि क्या किया जाए, यदि हम किसी ऑब्जेक्ट को 45 डिग्री कोण पर, ठीक है ना, 45 डिग्री के एंगल पे क्या किया जाए, अगर प्रोजेक्ट किया जाए, तो आपका जो रेंज होगा वह आपका क्या होगा, मैक्सिमम होगा। और उसका इक्वेशन क्या होगा, u² जी इंटू साइन 90 डिग्री, अर्थात जो मैक्सिमम रेंज होगी वह होगी आपकी u² अपॉन जी। ठीक है, तो इस तरह से क्या हो सकता है, आपका जो प्रोजेक्टाइल मोशन है उस प्रोजेक्टाइल मोशन में हम क्या कर सकते हैं, मैक्सिमम रेंज भी हम निकाल सकते हैं कि कोई जो ऑब्जेक्ट है, किसी ऑब्जेक्ट को अगर हम 45 डिग्री के एंगल पर अगर क्या करते हैं, प्रोजेक्ट करते हैं, तो वह हमेशा क्या होगा, हमेशा मैक्सिमम रेंज पे जाएगा। तो हमेशा ये चीज़ ध्यान रखिए कि अगर 45 डिग्री के एंगल पे किसी ऑब्जेक्ट को क्या किया जाता है, प्रोजेक्ट किया जाता है, तो वह ऑलवेज क्या होगा, मैक्सिमम रेंज आपका निकाल के देगा। तो इस प्रकार क्या हो सकता है, तो इस प्रकार आपके इस प्रोजेक्टाइल मोशन में, हमने आपका प्रोजेक्टाइल मोशन पढ़ा। प्रोजेक्टाइल मोशन क्या होता है, तो प्रोजेक्टाइल मोशन क्या होता है, सिंपल सी बात है कि आपका क्या होता है, ये जो ऑब्जेक्ट होता है, इस ऑब्जेक्ट पे क्या होता है, ग्रेविटेशन की वजह से क्या होता है, ये आपका, अगर इसकी जो हमें क्या करनी है, अगर हमें इसको पढ़ना है, तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, 2 एक्सिस का हम क्या करते हैं, यहाँ यूज़ करते हैं, ठीक है, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। तो इसके जो सारे का सारा इक्वेशन है, ये आपका क्या होता है, एक प्लेन के अंदर होता है, इसलिए इसको प्रोजेक्टाइल मोशन कहते हैं, मोशन इन द प्लेन, इसको मोशन इन द प्लेन के नाम से भी जाना जाता है। तो इसका क्या होता है, जो फ्लाइट टाइम होता है वह आपका 2u sin थीटा अपॉन जी, मैक्सिमम हाइट होता है u² sin² थीटा अपॉन जी, और इसकी जो रेंज होती है वह होती है u² sin 2 थीटा अपॉन जी होता है, और इसकी मैक्सिमम रेंज होती है u² अपॉन जी। तो मैं ये आशा करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। धन्यवाद।